नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टिप्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 13 मार्च है, तो देखो 22,100 पुट का प्रीमियम चार्ट पे मुझे एक ट्रेड दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये ट्रेड सक्सेसफुली मुझे मिल सकता है, तो इस कैंडल में मैं एंट्री करूंगा 1116 के लिए और फर्स्ट स्टॉप लॉस रखूंगा 14.35 और फर्स्ट टारगेट आप डे हाई 24 रुपीज के लिए जाएंगे। लॉजिक देखो, प्रीमियम चार्ट पे मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है ऊपर से, देखो यहाँ से, और मैं कह सकता हूँ करंट कैंडल ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके शायद ऊपर की तरफ एक छोटा सा पुल बैक दे सकते हैं। नीचे से भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दे सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। इंडेक्स में देखो नीचे से भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं, देखो करंट कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके शायद नीचे की तरफ एक छोटा सा रैली दे सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। तो देखो ऊपर में और एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे और नीचे एक सपोर्ट जोन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, और कह सकते हैं मार्केट कुछ टाइम इसी जोन के अंदर बिता चुका है। देखो मार्केट का सिनेरियो बियरिश है, उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ फिर से रैली दे सकते हैं, मतलब बियरिश पुल एंड फ्लैग पैटर्न बना सकता है। और प्रीमियम चार्ट पे देखो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट बना के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक छोटा सा पुल बैक दे सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखो दोस्तों, मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है प्रीमियम चार्ट पे, डिसाइड का टारगेट तो 26.85 डे हाई तक आ चुका है ना, तो मुझे लग रहा है थोड़ा और टारगेट मिल सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो फिलहाल करंट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं रखूंगा, थोड़ा रिस्क लूंगा, क्योंकि इंडेक्स में देखो सपोर्ट जोन ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो पिछला लो में जो भी लोग सेल किए थे ना, सब लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंटिंग होने वाला है, तो उसी का फायदा मैं यहाँ पे लेने का कोशिश करूंगा। देखते और टारगेट मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रीमियम चार्ट पे मुझे थोड़ा और टारगेट मिल चुका है, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो देखो 37 हाई लगा, देखो यहाँ से कंसोलिडेशन कर मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो सिनेरियो देखो, मार्केट फुल बियरिश था, उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से देखो स्पाइक लगा के या फिर सपोर्ट लगा के मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। देखो मार्केट रिवर्स ले रहा है, इसीलिए मैंने बुक कर लिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है। बड़ा थोड़ा सा रैली दे चुका है ना, डे हाई भी क्रॉस कर चुका है। तो देखते सेटअप के हिसाब से दूसरा कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे मुझे और एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मेरे को ट्रेड दिख रहा है, क्योंकि देखो ये ब्लू लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो देखो इस कैंडल में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस रेड कैंडल के नीचे 12 रुपीज और फर्स्ट टारगेट हम डे हाई तक जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक देखो, इंडेक्स में मार्केट यहाँ पे सेलिंग पे आ रहा है, यहाँ सपोर्ट बना के ग्रीन कैंडल पे रिटेलर का फंसा है, लेकिन उसके बाद ही देखो तुरंत रेड कैंडल रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नीचे इस कैंडल के लो से, देखो इस रेड कैंडल के करंट कह सकते हैं, करंट कैंडल एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक ऊपर से भी हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस कैंडल के हाई से, ठीक है। तो देखो यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद कह सकते हैं मार्केट देखो इसी के अंदर मूवमेंट किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस जोन के रेजिस्टेंस लेके धीरे धीरे नीचे आया, सपोर्ट बना का ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद देखो ये रेड कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस बना के नीचे ट्रेंड लाइन तक, उसके बाद और भी नीचे आ सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया, ठीक है। तो देखते प्रीमियम चार्ट पे टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों, मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है प्रीमियम चार्ट पे, थोड़ा और मिल चुका है। देखो इंडेक्स में मैंने बोला था ना करंट कैंडल ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, देखो वही आ चुका है। तो देख लेते एक बार प्रीमियम चार्ट पे कितना मिल चुका है, देखो 25 रुपीज, ठीक है। तो देखो ये इंडेक्स में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके शायद थोड़ा और नीचे आ सकता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके,
तो मार्केट देखो इसी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो देखो सेलिंग आ रहा है ना, सेलिंग के बाद कंसोलिडेशन किया, देखो सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके यहाँ सपोर्ट लेके रिटेलर को फंसाया, ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद देखो हैमर कैंडल बनाया, मतलब रिटेलर को कंफर्मेशन दिया कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके देखो बैक टू बैक 2 बेयरिश कैंडल बना, मार्केट सेलिंग पे आ गया है ना, तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो एक देखो फिबोनाची से अगर इस रेड कैंडल के हाई से पिछला लो तक मेजरमेंट करे ना, तो देखो यहाँ तक अगर मेजरमेंट करें तो मैं कह सकता हूँ, देखो ये नीचे आना है तो नीचे से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, देखो 0.5% जोन पे इंपॉर्टेंट जोन बना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना है, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, तो देखो इस ये 0.305% जोन, ठीक है। तो देखो किस तरह से रिटेलर का फंसा है, देखो पहले तो ये रेड कैंडल बनाया नीचे आने का, उसके बाद ग्रीन कैंडल रिटेलर का फंसा, इससे हैमर कैंडल, लेकिन उसके बाद तुरंत देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर बैक टू बैक तो बेयरिश कैंडल ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके मुझे और भी टारगेट मिल चुका है 29 रुपीज, ठीक है, और भी मिल सकता है। देखो एक चीज देख लेते हैं, देखो ट्रेड लाइन से यहाँ तक तो मिल ही चुकी है, ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा और टारगेट मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो देखो इंडेक्स में यहाँ पे बैक टू बैक सेलिंग आ रहा है, और एक चीज देखो यहाँ पे 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है, मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो देखो प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा और मिल चुका है मुझे, देखो अभी 1 आवर के चार्ट पे जाके एक बार देख लेते थोड़ा और टारगेट, मतलब नजदीकी कोई सपोर्ट जोन है कि नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पे एक जोन है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये टारगेट मुझे मिलता है कि नहीं। देखो ये ब्लू लाइन क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये नीचे ब्रेक करके सपोर्ट जोन तक आ सकता है, ठीक है। देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं। तो प्रीमियम चार्ट पे देखो 31 रुपीज मिल चुका है, बहुत बढ़िया। देखो अभी स्टॉप लॉस टेल करके करंट कैंडल के नीचे रखना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। देखो दोस्तों इंडेक्स में डिसाइड किया हुआ सपोर्ट जोन तक मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है, तो प्रीमियम चार्ट पे उसी के हिसाब से देखो बड़ा सा स्पाइक लगा चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेड लिए, देखो मैंने बोला था ना ये ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे का सपोर्ट जोन तक मार्केट आ सकता है इंडेक्स में, तो देखो वही पैनिक सेलिंग हो रहा है ब्लू लाइन क्रॉस करके, देखो ट्रेड लाइन तक ब्रेक करके भी ब्लू लाइन ब्रेक करके नीचे सपोर्ट जोन तक मार्केट आ चुका है, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया ट्रेड लिए, तो उसी के हिसाब से मुझे देखना है। देखो 53.60 मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा कि ठीक है, क्योंकि बड़ा सा रैली दे चुका था वो इंडेक्स में, कभी भी स्पाइक लगा के मार्केट ऊपर की तरफ मतलब रिवर्स में जा सकता है। तो देखो यहाँ पे तो बहुत दूर है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ देना बेहतर। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं मार्केट इसी के ऊपर बेस करके ऊपर जा रहा है, तो इंडेक्स में देखो पैनिक सेलिंग आ रहा है। तो देखो 65.80 यहाँ पे तो मैं निकल जाऊंगा, और रहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स में कभी भी स्पाइक लगा के ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो देखो अभी 1 डे में कन्वर्ट करके देख लेंगे हमारा अगला सपोर्ट जोन कहाँ तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है, ये मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मार्क कर लेंगे। देखो ये सपोर्ट जोन तक हम हमारा अगला टारगेट डिसाइड करके चल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकल गया हूँ, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना यहाँ से स्पाइक लगा के मार्केट ऊपर जा सकता है, देखो वही हो रहा है, ठीक है। देखो देखो ये सपोर्ट जोन तक टारगेट है, अगर कोई देखो यहाँ पे कितना हाई लेगा 70 रुपीज़, लेकिन मैं पहले बुक कर लिया है। देखो मार्केट मुझे लग रहा है अभी इसी कैंडल के अंदर ही मूवमेंट करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं दूसरा सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। देखिए उससे पहले देखो ये फर्स्ट ट्रेड में 37 रुपीज़ मिल चुका है 14.35 के अगेंस्ट पे, तो उसको छोटा कर लेते हैं। तो इस ट्रेड में 71 तो हाई लगा है, लेकिन उससे पहले मैंने बुक कर लिया, ठीक है। कोई और सेटअप से ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों इसी प्रीमियम चार्ट पे मुझे और एक ट्रेड दिख रहा है क्योंकि मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। तो इस कैंडल पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 19 रुपीज और फर्स्ट टारगेट हम देखो एक काम करते हैं 21 या 1:1 के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो इंडेक्स पे ये सपोर्ट जोन तक आ सकता है, ठीक है। और ऊपर से देखो मार्केट लोअर लो बनाता जा रहा है। प्रीमियम चार्ट पे देखो हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं मार्केट इसके ऊपर बेस करके हायर हाई या फिर कैंडल हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल ये रिटेलर को स्टॉप लॉस हंटिंग किया, उसके बाद देखो मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। प्रीमियम चार्ट पे देखो इंडेक्स चार्ट पे देखो मार्केट लोअर लो बनाता जाए, ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ब्लू लाइन ब्रेक करके नीचे का सपोर्ट जोन तक या फिर यहाँ तक टारगेट दे सकते हो, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, ठीक है। देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है प्रीमियम चार्ट पे 21 रुपीज़ वाला जो टारगेट मैंने डिसाइड किया था ना, वो टारगेट मुझे मिल चुका है। तो मैं अभी निकल जाऊंगा, मुझे थोड़ा काम है और देखो मार्केट अभी धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं फिलहाल कितना हाई लगा चुका है। देखो 23 रुपीज़, लेकिन मैं पहले ही निकल गया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके मैं आज बैक टू बैक 3 स्कैल्पिंग ट्रेड लिया हूँ एक ही प्रीमियम चार्ट के ऊपर, जहाँ पे मेरा लॉजिक था छोटा स्टॉप लॉस एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट डिसाइड करना। तो उसी के हिसाब से मुझे टारगेट मिल चुका है, एक या फिर 2 ट्रेड में थोड़ा रैली मिल चुका है। तो ये किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके लिया गया है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो पे, जय हिंद।